आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, परंतु आपका कारोबार व्यापार नहीं बढ़ रहा, आपके खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, परंतु आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन हानि नुकसान सहन कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, कहीं से भी किसी प्रकार से आपको कोई बचत नहीं हो पा रही। आप सोचते हैं किसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा सा करके हम धन एकत्रित करने लगे, धन इकट्ठा करने लगे, परंतु आपके पैसे में बरकत नहीं हो पा रही, आपके पास पैसा जुड़ नहीं पा रहा। जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी कमाई होती है, उससे डबल आपका खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से समय समय पर हम दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते रहते हैं और आमदनी ना बढ़ने की वजह से, कारोबार ना बढ़ने की वजह से हम उस कर्जे को उतार नहीं पाते और धीरे धीरे करके एक दिन हमारे ऊपर इतना कर्जा बढ़ जाता है कि उसको उतारना बड़ा कठिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। कई बार तो हम इतने कर्जे में डूब जाते हैं, अपने घर मकान तक को बेच डालते हैं, गिरवी रख देते हैं, परंतु फिर भी हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना है? यदि आपका कारोबार व्यापार बढ़ नहीं रहा, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपकी आगे उन्नति नहीं हो रही, परंतु खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उस खर्चे को हम किस प्रकार रोकें, किस प्रकार हम अपनी इनकम का संतुलन बनाएं, जिससे हम कभी भी कर्जे में ना डूबे, किसी से पैसा उधार लेने की हमको आवश्यकता ना पड़े, शीघ्र ही हम धनवान हो जाएं, हमारे पैसे में बरकत होने लगे, हमको लाभ होने लगे। वैसे भी आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की सबसे तीव्र इच्छा होती है धन कमाने की, धनवान बनने की। वह हमेशा यही सोचता है कि मेरे पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा धन हो, मैं शीघ्र ही धनवान बन जाऊं, मेरी कोई भी बराबरी ना कर पाए। और यही प्रमुख कारण है कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मनुष्य के हजारों दुश्मन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलन करने लग जाते हैं। यदि कोई भी थोड़ा बहुत अच्छा कमाने लगता है या सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, तो तुरंत ही उससे दूसरे लोगों को जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लग जाती है, और जिसकी वजह से उसको हानि पहुंचाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिशें करते हैं, अनेक प्रकार के ओने टोट के तंत्र मंत्र करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह अपने जीवन को तो अंधकार में डाल रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरों को भी वह नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चली हुई है, लेकिन उसका कोई भी आपको समाधान नहीं मिल पा रहा, आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, लाभ नहीं हो पा रहा, कारोबार व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, बार बार आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? इसके लिए हम बहुत ही एक साधारण सा प्रयोग आपको बताएंगे, जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगना है। वैसे आप लोग अपनी समस्याओं को दूर करने तो अनेकों भगत सियानों पर भागते हैं, अपनी सारी कमाई लुटा देते हैं, परंतु इसमें किसी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है और इसके साथ साथ कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी वक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि आपका कारोबार व्यापार नहीं बढ़ रहा, आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, परंतु खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करें, किस प्रकार हम अपने जीवन का संतुलन बनाए रखें, आइए इसकी हम जानकारी आपको देते हैं। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, सुबह सूर्य उदय से पहले हमेशा उठे, ये आप नियम बना लें, कभी भी सूर्य उदय के बाद आप ना उठें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपके भाग्य किस्मत में रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी।
इसके साथ साथ जैसा कि हमने पहले भी बताया, नहाने धोने के बाद, स्नान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य दें। ऐसा करते हैं तो कभी भी हमारे मान सम्मान में कमी नहीं होती है। ये 2 नियम तो आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आजीवन इन नियमों को आप करते चले जाइए, कभी भी इन नियमों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अब यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं बढ़ रहा है, आपके धन धान में बरकत नहीं हो रही है, बार बार आपके जीवन में पैसे की समस्या आकर खड़ी हो जाती है, आप कर्जे में डूब रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके जो भी आपका नित्य कर्म है, अर्थात जो भी आप सुबह के समय पर पूजा पाठ करते हैं, घर में जोत बत्ती करते हैं, या सूर्य देव को जल देते हैं, या मंदिर में जाते हैं, आप उन नियमों से आप फ्री हो जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको केवल 125 ग्राम कच्चा दूध लेना है। किसी भी आप पात्र में ले लीजिए, किसी गिलास में ले लीजिए, किसी कटोरी में ले लीजिए, किसी लोटे में ले लीजिए, किसी भी आप बर्तन में कच्चा दूध लेना है। और उसके साथ साथ उसमें थोड़े से आपको काले तिल डालने हैं। और काले तिल डालने के बाद आप कहीं भी ऐसे स्थान पर जाएं जहां आपको मदार का वृक्ष दिखाई दे। आम वृक्ष है मदार, लेकिन कोशिश करें यदि आपको सफेद मदार वृक्ष का पौधा मिल जाता है तो सर्वोत्तम है। इसकी महत्ता, इसके गुण मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए थे कि इसके अंदर क्या क्या गुण हैं और क्यों इसका पूजन किया जाता है, इसकी विशेष पूजा का क्या महत्व है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं पिछली वीडियो में भी आपको सभी के समक्ष रख चुका हूं। तो आप प्रतिदिन सुबह के समय थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के और उसके अंदर काले तिल मिला करके आपने मदार वृक्ष की जड़ में जाकर अर्पित करना है। और हाथ जोड़ करके आप गणेश महाराज का, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए उनसे विनती करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, बरकत नहीं हो पा रही, या मैं कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा। आप इसको नियम बना लीजिए, प्रतिदिन सुबह के समय इसको चढ़ाते चले जाइए, आजीवन आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, कभी भी किसी प्रकार से आपका पैसा फंसेगा नहीं, डूबेगा नहीं। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, आपके जीवन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।